अरब के तपते रेगिस्तान में हिजाज की सीमाओं के आसपास एक छोटा सा गांव था, असीर। दिन में सूरज रेत को आग कर देता और रातें ठंडी लहरों से कांप जाती। रेत, खजूर, ऊंट और तप, यही जीवन, यही झरिया। गांव में एक युवक था, जहीर। ऊंचा, ताकतवर, चौड़ी छाती वाला, लेकिन चेहरा हमेशा सख्त, आंखों में गुस्सा। उसे बचपन में ही जिंदगी ने भारी बोझ डाल दिया था। पिता एक लड़ाई में मारे गए थे और उसी दिन उसकी मां ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, तू ही अब मेरा सहारा है। ये वाक्य छोटा था, मगर पहाड़ जैसा भारी। जहीर ऊंट चराता, पानी ढोता, खजूर की बोरियां ढोता, लेकिन दिल में गुस्सा भरता जाता। किसी ने चिढ़ाया तो हाथ उठ जाता, किसी ने दया की तो वह गुर्रा उठता, किसी ने सलाह दी तो वह चुप कराने को झपट पड़ता। गांव वाले कहते, लड़का ताकत है मगर दिल उसका पत्थर है। उसकी मां अक्सर बैठकर कहती, गुस्सा चिंगारी है जिसका शोल ज्यादा अपने ही घर को जलाता है। जहीर सुनता था, मानता नहीं था। एक शाम आकाश अचानक धूल का पहाड़ बन गया। तूफान ने बस्तियों को हिला दिया। रेत के बादल उठे, दरवाजे बंद हुए और लोग कहने लगे, ये रहमत नहीं, इम्तिहान का तूफान है। उसी घड़ी जहीर की मां का दिल बैठने लगा। सांस टूट टूट कर चल रही थी। वह दीवार थाम कर बैठ गई। जहीर घबरा गया। उसने पहली बार मां की आंखों में डर देखा। मां, क्या हुआ? वह शब्द ना बोल सकी, सिर्फ सीने पर हाथ रख दिया। जहीर की बाजुओं की ताकत बेबस हो गई। उसने मां को बिस्तर पर लिटाया। मां धीरे बोली, गुस्सा छोड़ दे, अल्लाह से दुआ कर, वह सुनता है। जहीर चीख पड़ा, मैं क्यों दुआ करूं? मुझे नहीं आता। मां की आंखों से आंसू बहे। अल्लाह ने किसी को पत्थर दिल नहीं बनाया। दिल झुकाए तो वह बदल देता है। उस रात तूफान और तेज हो गया। ऊंट बंधनों से जूझने लगे, बच्चे रोने लगे और जहीर मां के सिरहाने बैठा रहा। पहली बार उसे लगा, मैं अकेला हूं, शायद सच में कोई ऊपर होगा। वह बाहर निकला। आकाश में तारे नहीं, सिर्फ धूल। उसके अंदर पहली बार लावा नहीं, आंसू उभरे। सुबह तूफान शांत हुआ, लेकिन मां की स्थिति बदतर। किसी ने कहा, हकीम तो मदीना में है, 3 दिन दूर। जहीर पर बिजली गिर गई। 3 दिन? क्या मां तब तक जिंदा रहेंगी? वह मां को उठाकर गांव की मस्जिद पहुंचा। इमाम यूसुफ कुरान की आयतें पढ़ रहे थे। जहीर फट पड़ा, दुआ सिखाओ, मां मर रही है। इमाम ने देखा, ये वही लड़का जो हमेशा दहाड़ता था, अब टूटकर गिड़गिड़ा रहा है। इमाम ने कहा, सजदा कर, ये झुकने से नहीं उठने से मिलता है। और जहीर ने पहली बार माथा मिट्टी पर रखा। वह रो रहा था, या रब, मैंने गलतियां की, मां को बचा ले, मैं बस तेरी रहमत चाहता हूं। आंसू जमीन में समा गए और शायद दिल में भी कुछ पिघला। इमाम ने 2 युवकों को दवाइयों के लिए भेजा। 2 दिन बाद दवाएं लौटती हैं। जहीर 3 दिन और रातें बिना खाए जागता रहा। मां का माथा सहलाता, पानी पिलाता, दुआ करता। फिर एक सुबह मां की आंखें ठहरी नींद से खुली। उन्होंने बेटे का चेहरा देखा, घुस्सैल नहीं, गिड़गिड़ाता हुआ। अल्लाह ने तेरी सुन ली बेटे। जहीर इस बार टूटा नहीं, गल गया। कुछ हफ्तों में मां ठीक होने लगी। गांव में रौनक लौटने लगी। मगर एक दिन औरतें कुएं पर बाल्टियां डाल रही थीं। खड़ाखड़ बाल्टी तली से टकराई, पर पानी न आया। दूसरी बाल्टी खाली। कुआं सूख चुका था। प्यास से लोगों की नसें खींचने लगीं। बकरियां गिरने लगीं। बच्चों के होंठ पपड़ाने लगे। एक नौजवान गरजा, दूसरे कबीलों से छीनेंगे। दूसरा बोला, तलवार निकालो। इमाम ने पुकारा, दुआ उठाओ, तलवार नहीं। लोग गरज पड़े, दुआ से पानी नहीं निकलता। भीड़ में जहीर खड़ा था। एक समय होता तो वह भी तलवार की बात करता, मगर अब रूह के अंदर कोई और जोर था। वह शांत स्वर में आगे आया, गुस्से से पानी नहीं मिलता, अल्लाह की रहमत से मिलता है। लोग हंस पड़े। देखो, गुस्सैल जहीर मौलवी बन गया। उसने बस मुस्कुराकर कहा, मैं दुआ करूंगा, कोशिश करूंगा। तुम साथ चाहते हो, आओ। नहीं तो मैं अकेला चलूंगा। और 6 नौजवान तैयार हो गए। 4 मश्क, 2 ऊंट, दिशा उत्तर पश्चिम। 3 दिन धूप ने अंगारों में बदला। जवानों की उम्मीदें गलने लगीं। किसी ने कहा, रेत से पानी उगेगा। जहीर बोला, अल्लाह ने लाठी से पत्थर फोड़ा था, तो रेत क्या है? तीसरी रात वह तहज्जुद के लिए उठ बैठा। उसने आसमान नहीं,
दिल की ओर देखा। यार अब तू ना देगा, कोई नहीं देगा। सुबह एक बदू बूढ़ा आया, कहा, पहाड़ी के पीछे बारिश रुकी है, वहां देखो। लोगों ने उसे मूर्ख कहा। जहीर बोला, अल्लाह रास्ता पत्थर से भी दिखा सकता है, ये तो इंसान है। वे चल पड़े। पहाड़ी के पीछे एक खड्ड में पानी भरा था, ठंडा मीठा, जैसे अल्लाह ने खुद उतारा। जवान दौड़े, चम्मच सा हाथ भरते, माथे पर मलते रोते। अल्लाह दे देता है, जहीर ने कहा। अल्लाह सुनता है। मशकों में पानी भरा, गांव ले गए और मस्जिद सजदों से भर गई। लोग अब कहते थे, दुआ सूखा तोड़ देती है। इमाम ने मुस्कुराकर कहा, जहीर, तू वली नहीं, पर वली की कोशिश करने वाला बन गया। जहीर ने झुककर कहा, मैं कुछ नहीं, मैं बस गिरकर उठने वाला हूं। पानी लौट आया था। गांव राहत में डूबा। बच्चों के चेहरे खिल उठे, जानवरों में जान लौटी, और मस्जिद में नमाज के बाद दुआओं की लंबी आवाजें आने लगीं। लेकिन इसी रौनक में जहीर की मां दोबारा बीमार पड़ गईं। इस बार बीमारी चुपचाप आई, धीमी मगर गहरी। चेहरा फीका, सांसों में कंपन, आवाज में थकान। जहीर घबरा गया। वह उनके बिस्तर के पास बैठा था, हाथों में पानी, आंखों में बेचैनी। मां धीमे स्वर में बोली, जहीर, तू अब वैसा नहीं रहा। जहीर ने माथा झुका लिया। अगर तू ना होती मां, मैं आज भी पत्थर दिल ही रहता। मां ने उसकी उंगलियां थाम ली। अल्लाह दिल बदलने में किसी मां पर निर्भर नहीं होता, वह खुद पलट देता है। जहीर के होंठ कांपे। मैं बिना तेरे कैसे रहूंगा? मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अल्लाह पास हो तो कोई दूर नहीं, तू अकेला नहीं, अगर तू लोगों को दुआ की राह दिखाए। जहीर चौंका। राह? हाँ बेटे, दिलों को जोड़ने की राह। तेरी ताकत अब तलवार नहीं, दुआ है। उस रात मां सजदे में ही अल्लाह के पास लौट गईं। चेहरा मुस्कुराता हुआ, आंखें बंद, दिल रोशन। जहीर ने पहली बार बगैर गुस्से के रोना सीखा। अगले दिन पूरे गांव ने जनाजे में हिस्सा लिया। मस्जिद के इमाम बोले, हसनाह ने सब्र की दौलत छोड़कर गई है। अब देखना, उसका बेटा सब्र का रास्ता पकड़ता है या गुस्से का। जहीर अब बदला हुआ था, वो बिखरा नहीं और अधिक सज गया। मां के जाने के बाद भी जहीर गांव से दूर नहीं भागा। हर सुबह मस्जिद जाता, लोगों के लिए पानी भरता, जानवरों की मदद करता। एक शाम एक दुबला घबराया लड़का उसके पास आया। चेहरा गुनाहों के बोझ से लदा, आंखों में शर्म, आवाज कांपती। मैं बहुत बुरा हूं, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? पहले वाला जहीर होता तो हंस देता या ताना देता, लेकिन अब वह नरमी से बोला, तूने कौन सा गुनाह किया? लड़का रो पड़ा। मैं चोरी करता हूं, झूठ बोलता हूं और रातों में गलत काम करता हूं। जहीर ने आसमान की ओर देखा। अल्लाह पानी रेत से निकाल सकता है, तो तेरे दिल से अच्छाई क्यों नहीं? लड़का थर्राया। तो क्या मैं बदल सकता हूं? जहीर जवाब देने से पहले थोड़ा रुका, फिर बोला, बदलने के लिए दुआ कर और गिरकर सजदा कर, बाकी अल्लाह खुद सिखाएगा। लड़का तड़प उठा। उसने पहली बार सजदा किया। जो लड़का कभी दुआ भी ना जानता था, उसने आंसू में दुआ को घोल दिया। ये पहला दिल था जिसे जहीर ने बदला, फिर दूसरे, फिर तीसरे। एक एक कर गांव के जवान मस्जिद में तहज्जुद पढ़ने लगे और बुजुर्ग कहने लगे, ये किसका असर? लोग जवाब देते, यह जहीर का नहीं, अल्लाह का असर है। गांव में सब कुछ संभल रहा था, पर हर अच्छाई को आजमाने के लिए अल्लाह इम्तिहान भेजता है। एक दिन पास के कबीले के 3 सवार आए, हथियारों समेत। उन्होंने कहा, सुना है पानी तुम्हारे पास है, किंतु हमसे नहीं बांटोगे? गांव वाले डर गए। कुछ ने तलवारें पकड़ लीं, कुछ ने ऊंटों को आगे किया। गुस्सा हवा में भर गया। जहीर सामने आया। हम लड़ने नहीं देंगे, कबीले का सरदार गरजा। और अगर हम जोर से लेंगे? गांव वाले डगमगाए। जहीर बोले, तुम पानी चाहते हो? हम बांट देंगे, क्योंकि यह हमारा नहीं, अल्लाह का है। वे लोग चौंक गए। सरदार बोला, तुम लड़ते क्यों नहीं? क्या तुम कायर हो? जहीर शांत खड़ा रहा। हम कायर नहीं, हम सब्र वाले हैं, और सब्र करने वाले इनाम के हकदार होते हैं। गांव वालों ने तलवारें नीचे कर दी। पानी के मश्क खोले गए। कबीले को पिलाया गया। सरदार ने घूंट भरा। पानी ठंडा मीठा और उसके चेहरे का जहर पिघल गया। वह बोला, तुमने लड़ने के बजाय दान दिया, ये ताकत से बड़ी ताकत है। उसने मश्क भर ली। घोड़े ऊपर हुए
और जाते जाते सरदार बोला, ये पानी हमारा नहीं, तुम्हारे अल्लाह का है। उस रात मस्जिद भरी हुई थी, लोगों ने सजदे किए। इमाम ने कहा, आज जहीर ने लड़ाई रोकी और अल्लाह ने रहमत भेजी। जहीर ने बस सिर झुका लिया, मैं कुछ नहीं, मैं बस वह हूं जिसे गुस्से ने तोड़ा और दुआ ने जोड़ा।